मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते ही सार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते ही सार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते ही सार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धन्यवाद। चलो पहले सब सीधा बैठेंगे, सुनना है तो सीधा बैठेंगे। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वराय नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवराजाय नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कार्यसिद्धेश्वराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम सदैव स्मरणीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ पे जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये सिद्धगिरी गुरुकुलम का प्रांगण, एक छोटे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। आज का विषय है भक्ति। तो आपको पता है, आप सब विद्वान हो कि शास्त्र में 9 विधा भक्ति बताई है, लेकिन हम उसके ओर नहीं जाएंगे। वंदन भक्ति होगा, आत्मनिवेदन भक्ति होगा, श्रवण भक्ति होगा, ये सब भक्ति है। लेकिन इन सभी भक्तियों में से भी एक बिल्कुल सिंपल सीधी साधी और हम लोगों में के भाग्य में जो है वो है गुरु भक्ति। उसके बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। देखिए गुरु भक्ति क्या होती है कि यहाँ पे स्वामी जी के पास एक 50 साल के आदमी आए और पूछे स्वामी जी को, श्रीमंत थे, पैसा बहुत था, बहुत बड़ी संपत्ति थी, भरपूर धन कमाया था। 50 साल की उम्र हुई, स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी मैंने तो बहुत कमा लिया, अभी मुझे भगवान के दर्शन करना है। स्वामी जी बोले, सिंपल है, क्या बताए होंगे, क्या करने के लिए कहे होंगे, आप सोच सकते हैं। उसकी आतुरता देख के, उसकी इच्छा देख के स्वामी जी ने बताया कि
बेटा बड़ा था, वो स्वामी जी के लिए बेटा ही था। तो आप एक काम करो, यदि भगवान के दर्शन करना है तो उसके लिए एक समय बहुत सिंपल सा निश्चित है, वो है जब आप मरणोन्मुख होंगे, जब मृत्यु आपका हो रहा होगा, उसी समय आपको भगवान का नाम लेना है, तब आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अरे यार, इतना सिंपल सा तरीका, एक बार नाम लेने से परमात्मा के दर्शन। अभी तो मेरा 50 साल हुआ, अभी बहुत अवकाश है। ऐसा सोच के वो स्वामी जी के दर्शन लिए और वापस जाने के लिए चल पड़े। स्वामी जी बोला, इधर आओ, आप कब मरने वाले हो पता है आपको? वो सोचा, अरे हमने सोचा ही नहीं मैं कब मरने वाला हूँ, शायद अभी जाते वक्त भी आपकी मृत्यु हो सकती है, शायद आपका 10 साल के बाद भी और 50 साल के बाद भी मृत्यु हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा आपका मृत्यु कब होगा और कब नाम लोगे आप? तो फिर वो वापस आया, स्वामी जी मैं कब मरने वाला हूँ? स्वामी जी बोले, अरे मैं कब मरने वाला हूँ मेरा पता नहीं, आपके कैसे बताओ? तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? आपने तो बोला है कि मरते समय एक बार नाम लेना है तो मुक्त हो जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तो अभी क्या करूं? तो उसने कहा, मृत्यु कब आता है? ओ तुकाराम महाराज भी एक अभंग में बहुत सिंपल से बताते हैं, पक्षी पंकु पाखडिता तव हे सरे। माशी जी असते ना छोटीशी, सगळ्यांनी पाहिले ना माशी? तिचं जे छोटंसं पंख असतं ना, ते इथून इथपर्यंत उडण्यासाठी लाखो वेळा पंख फडफडते. तिचं एकदा पंख पडपडण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो ना, तेवढं हे शरीर सोडण्यासाठी किंवा मृत्यू प्राप्त करण्यासाठी तेवढा वेळ लागतो. म्हणून स्वामी जी ने कहा उनको कि कल से नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, अभी से आपको भगवान का नाम लेना शुरू करना चाहिए. और यही ईश्वर भक्ति. दूसरी भक्ति है जो भक्त की पत्नी होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए. पत्नी के लिए तो पतिव्रता मतलब पति का सेवा करना ही एक भक्ति होती है. उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत है. वो ग्रीक एक संत होके गए सॉक्रेटिस नाम के. तो उनकी पत्नी थी, उसका नाम था झांतिफी. तो ये ग्रीक संत थे, वो सदैव भक्ति में रममान रहते थे. क्या हुआ कि ये भक्ति करते रहते, भगवान का नाम लेते, प्रेम रस में भक्ति रस में डूबे रहते हैं, तो संसार की ओर उनका ध्यान ही नहीं रहता था. तो उनकी पत्नी जैसे कैसे भी करके उनका संसार का गाड़ा चला लेती थी. एक दिन क्या हुआ, कुछ कम पड़ गया, कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा उद्विग्न हुई और बातें करने लगी. ये कुछ नहीं करते, इसका कुछ फायदा नहीं है. तो पति को थोड़ा दूषण देने लगी. तो पड़ोसिन मौका मिलते ही आ गई, बोली आपके पति ऐसे है, वो कुछ नहीं करते, आप इनके साथ कैसे संसार कर रहे हो, ऐसा 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 बोलने लगी. तो वो बोली आप चुप रहना, मेरे पति के विषय में आपको कुछ भी नहीं बोलना है. मैं इसलिए अभी नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे पति बेकार वाइट है, खराब है. मैं अभी भी उतना प्यार करती हूँ उनसे जितना वो खुद भी खुद पर नहीं करते होंगे. तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है. और हम सब लोगों के लिए अभी क्या करना है, वो जो गुरु भक्ति है. आपको एक छोटा सा उदाहरण भी उसके लिए है. मैं 1 सेकंड 2 मिनट में बोल देता हूँ कि ज़्यादा नहीं बताऊँगा. कि एक गुरु थे, ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध थे. एक भेड़िया चराने वाला था. तो वो जंगल में प्रवचन चल रहा था. वो भी सोचा अरे बहुत दिन से मैं गुरु के लिए ढूंढ रहा हूँ, गुरु नहीं मिल रहे, खुद चल के आए हैं. तो एक बार वो जाके वहाँ पे दर्शन लिया और बोला गुरुजी मुझे आपका शिष्य बनाओ और मुझे मंत्र दीक्षा दे दो.
मुझे भी इस बहुत आगर से तरना है। तो गुरु ने सोचा ये तो भेड़िया चराने वाला है, वैसे भी नहीं जाएगा, तो कुछ तो बताते हैं। आप सबको पता है वो दृष्टांत की उसने गुरु ने कहा, वो गुरु दक्षिणा के रूप में खेत से आया हुआ था 2 वांगे, 2 बैगन और 1 कोथिंबीर पेंडी, 1 कोथिंबीर की पेंडी वो दक्षिणा के रूप में दिया। वो गुरुजी बोले आप क्या करो कि आपका मंत्र यही है 2 बैगन और 1 कोथिंबीर की पेंडी। तो उसने कहीं शास्त्र नहीं पढ़े थे, उसने कहीं भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, उसने सिर्फ श्रद्धा से उसी मंत्र का जाप किया। कौन सा मंत्र था वो? 2 बैगन और 1 कोथिंबीर की पेंडी। क्या मंत्र था? 2 बैंगन और 1 कोथिंबीर की पेंडी। बहुत दिन चले गए। कुछ महीनों के बाद बहुत बड़ा बाढ़ आया, नदी बाढ़ से पूरा भर गया, कोई भी इधर का उधर का इधर नहीं जा सकता था। उसी समय वो गुरु आ गए और उनको वो पार करना था। तो फिर से वो भेड़िया चराने वाला आया, दर्शन लिया, गुरुजी नमस्कार बोला उसने कहा आप कौन हो? वो भूल गए थे, उसको ध्यान में रखा ही नहीं था ना उनको। आपका शिष्य हो जिसे आपने दीक्षा दिया था, मंत्र दिया था। वो बोला मैं तो इतनी जल्दी और ऐसे लोगों को कभी दीक्षा नहीं देता। मैंने क्या मंत्र दिया था? आपने यही दिया था मंत्र 2 बैगन और 1 कोथिंबीर की पेंडी। तो बोले वो छोड़ो, आप यदि मेरे शिष्य हो तो इस नदी को मुझे पार करवाओ। उनके कंधे पर एक कंबल था, घोंगड़ी था, चलो करवाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो पानी पर वो घोंगड़ी था उसको लपेट दिया, डाल दिया और कहा गुरुजी बैठो। गुरुजी बोले आप पहले बैठो, क्योंकि घोंगड़ी पे कौन जाएगा, पानी के ऊपर कोई घोंगड़ी तरेगा। गुरुजी आप डरो मत, आपका ही आशीर्वाद से ये शक्ति प्राप्त किया हूँ मैं, आप बैठिए। तभी भी गुरुजी नहीं बोले। फिर बोला मैं पहले जाता हूँ फिर आप आओ। फिर वो जाके बैठा, फिर आप आंखें बंद करके बैठो। बोले आपको डर लगता है ना, तो आप आंखें बंद करके बैठो। फिर आंखें बंद करके बैठ गए और कहा 2 बैगन और 1 कोथिंबीर की पेंडी, चल गो घोंगड़ी पैलतीडी। ऐसे बोलते ही पूरा वो नदी पार करके उस ओर गए। वो बोले गुरुजी उठिए, आ गए हम उस पार। अरे वो भी आश्चर्यचकित हुए। तो भक्ति, गुरु भक्ति करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ हमें चाहिए श्रद्धा, समर्पण। जैसे इसलिए ज्ञानोपराय भी बोलते हैं ना, मनोने जानते नो गुरु भजीजे, तेने कृतकार्य होईजे, जैसे मूळ सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषती। म्हणून काय? जानते नो गुरु भजीजे, म्हणून गुरूंची भक्ती करायची आहे। तेने कृतकार्य होईजे, त्यानं काय होईल? आपलं जे कृतकार्य, आपलं कल्याण आहे ते पूर्ण होईल। जैसे मूळ सिंचने सहजे, जसं आपण त्या मुळांना, झाडाच्या मुलांना पाणी घातल्यानंतर शाखा पल्लव संतोषते। शाखा पल्लव म्हणजे जसं मुळांना पाणी घातल्यावरती शाखा, पानं, फुलं भरतात, तसं आपण फक्त गुरुभक्ती केल्यानंतर आपलं आयुष्य भरतं। समय हो रहा है, आपको भूख लगी है, जाएंगे? इसलिए हम लोगों को भी स्वामी जी ने, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, कि 3 मंत्र दिए हैं हमें। एक तो हमारा भाग्य है कि हम इस प्रांगण में स्वामी जी के छत्र छाया में रह रहे हैं, सत्संग में रह रहे हैं, और रहते हुए एक मंत्र भी स्वामी जी दे चुके हैं। वो 3 ही, जैसे 2 बैगन और 1 कोथिंबीर की पेंडी थी, वैसे ही हमारे लिए स्वामी जी 3 बातें बताई है, बहुत बहुत व्याकुलता से, बहुत बहुत तळमळी से। स्वामी जी कहते हैं ना कि शिष्य कळकळी आणि गुरु तळमळी असावा।
तो उन्होंने तो तड़मड़ी से हमें 3 बातें बताई है। पहली बात ये है कि हमें क्या करना है, कठोर परिश्रम करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हमें प्रामाणिक रहना है, ईमानदार रहना है। और तीसरी चीज़ क्या है पता है आपको? पारदर्शक रहना है। ये 3 चीज़ें स्वामी जी ने हमें दिए हुए मंत्र है और हमारी यही गुरु भक्ति है कि हम इन 3 मंत्रों को सदा आचरण में लाएं, सदा उनका स्मरण करें और इसका आचरण करते हुए हमें निशंक होना है। निशंक हो, निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे। आपण काही विचार करायचा नाही, आपण फक्त ह्या 3 गोष्टींचा विचार करायचा, बाकी सर्व त्यांच्यावरती घालून या भारतयावरी। अशा पद्धतीने आपल्या सर्वांना या 3 मंत्रांना सांभाळण्याची, आचरण करण्याची बुद्धी शक्ती स्वामीजी आपल्याला देव, अशी स्वामींची चरणी प्रार्थना। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।